मुझे पता पाकिस्तानी चर्च की अकल बंद है यहाँ पर, मजबूरन मुझे शेयर करना पड़ रहा है। और शायद ये इंसिडेंट हुआ भी इसीलिए। एक तो मेरी बीवी को भी तसल्ली नहीं है, उसकी तसल्ली के लिए भी, दूसरे नंबर पर आप लोगों की थोड़ी टीचिंग्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। मुझे पता आप लोगों का सवाल होगा कि यदि काड़ी टेंशन है पाजी साहब तो मगर मैं नहीं चाहता कि मेरे जो लोग हैं वो अंडरस्टैंडिंग के बगैर रहें, वो टीचिंग्स के बगैर रहें। कैप्सी हमारे पेट का नाम था, हमारी बिच का नाम था लेब्रा। शी गॉट प्रेग्नेंट, पपीज़ आए उसके वैली में, उसके वूम में, और वो फिर डिलीवर नहीं कर पाई। बच्चा गुड साइज़ का था जो पहला था, और वो उससे डिलीवर नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल उसके बच्चे अंदर कनाल में बारी बारी मरते गए, क्योंकि जब बच्चे बाहर मैंने निकाले हैं तो उनके पंजे निकल आए हुए थे। तो आई थिंक सो कि उन्होंने जब सफोकेट हुए उन्होंने पंजे मारे हैं अंदर से कि हमें बाहर निकाला जाए, तो उन्होंने अपने वो फाड़ लिए पाउच, हर एक अलग अलग पाउच में होता है, और उन्होंने फाड़ लिए। इस वजह से 2 उसके ज़िंदा थे आखिरी दिन। अल्ट्रासाउंड में 2 के हार्ट बीट आ रही थी, बाकी नहीं थे आ रही। खैर मैं उसे लेकर गया हूँ क्लिनिक पर उसका सी सेक्शन सजेरियन करवाने की खातर, लेकिन डॉक्टर्स ने अटैम्प्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इसको लेबर पेन्स देते हैं और उसके बाद घर जाएं, और घर में जाके इसको ट्राई करें। और दोबारा से वो आई है, उसने लेबर पेन्स नहीं ली। मैंने गोड़ को कहा मुझे खाना खिला दो दोपहर का। मेरे माइंड में था कि मैं रोटी खाते ही मैं इसको लूँगा और मैं चला जाऊँगा, इसका सी सेक्शन करवा लूँगा, लेकिन वो उसी दौरानिए में वो उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर कॉल पर आया, उसने कहा कि मैंने कहा बच्चों का क्या करें? वो कहते ट्राई मार लें, अगर आपके पास चीज़ें हैं तो, अगर बच्चे बच सकते हैं तो। ऑलरेडी 4 बच्चे तो अल्ट्रासाउंड में ही डेड आ रहे थे, तो 2 एंड पर जो थे बिल्कुल पीछे, वो मैंने कोशिश की कि निकाल लूँ, लेकिन वो भी मर चुके हुए थे। अब इन सारी बातों का यहाँ करने का मकसद क्या है? ताकि एक तो मेरी बीवी पाए तसल्ली, दूसरा आप लोगों का भी माइंड थोड़ा सा आज़ाद हो। मुझे सुलेमान ने भी क्वेश्चन किया, मुझे अच्छा लगा कि हर कुछ सीखना चाहता है इसके बारे में। हम रूहानी आलम में हैं, ये ज़मीन रूहानी आलम में, पता आपको? ये अर्थ जो है ये भी इस रूह के आलम का एक हिस्सा है। खुदा कौन है? रूह। इस खुदा रूह ने ये बनाए हैं, ये सारी क्रिएशन इस खुदा रूह ने बनाई है। ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़े जुमलों में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता हूँ। क्यों बनाई है? बाइबल बताती है अपने प्लेयर के लिए, अपने प्लेयर के लिए। बाइबल में लिखा होगा जब ये खुदा रूह होकर ये सब कुछ बना सकता है अपने प्लेयर के लिए, एंजॉय करने के लिए, यू नीड टू लर्न दिस। कईयों का सवाल है कि ना जी रूह होती है कि नहीं होती? रूह के आलम, मैंने बोला ऑल द यूनिवर्स, सारी रूहानी आलम है। जो कुछ भी इसमें, हर एक की अपनी स्पिरिट है। दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड के स्पिरिचुअल रैम दे तुम स्पिरिट तो बगैर रह सकते जी नहीं। एवरीथिंग है, वर्ल्ड भी स्पिरिचुअल रैम चाहिए, रूहानी आलम च है। सो दे हैव स्पिरिट्स। फ़र्क इतना है, वो भी मखलूक है, खुदा ने उनको बनाया है। फ़र्क इतना है कि हमें उसने अपनी सूरत पर बनाया। दे आर नॉट ऑन हिज इमेज एंड लाइकनेस। फिर तो शौक हो जाने जब मैं गल्लां करनी शुरू किया हो जानियां। डू यू नो आपका खुदावंद यीशु इस एनिमल किंगडम से अपने आप को एक रिप्रेजेंटेशन देता है। द लायन ऑफ एंड द लैम्ब ऑफ योर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।
और जहां लिखा ना कुत्ते बादशाही दाखिल नहीं होंगे, इट्स नॉट अबाउट देम। इफ द लैम्ब एंड लायन इज रिप्रेजेंटिंग योर लॉर्ड, कुत्ते भी किसी को रिप्रेजेंट करन दे। आर यू लिसनिंग? मी, फॉर मी, my pet Capsi was my teacher. I'm telling you, it's according to the scripture. You don't know the scripture, that's why you people sometimes अब पादरी साहब ने खुदा ने छुड़ा लिया, शुक्र है खुदावंद दा, खुदावंद तेरा शुक्र है। She was my teacher, I'm telling you. Go into the book of Job and you will study. You learn from the animals. You learn from them. नो ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚ ਹੋਣਗੇ she will be with us। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਿਸੂ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੂਇਆ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, जिन्हें गुनाह किया ही उन्होंने वास्ते ही होया सी, इन्हें कोई गुनाह नहीं सी कीता। आई कैन गिव यू स्क्रिप्चर्स, मैं तुहानू बाइबल साबित कर सकना, स्क्रिप्चर्स दे देना। अगर खुदा आदम का बाग ला के आदम नू सारे फड़ा सकता बना के, yet he is a spirit God, for what? क्या खुदा उत्थे नहीं होंदा उस बाग च? हाँ जी, कुत्ता नहीं रखना चाहिए भाई साहब नू, खुदा दे खादम ने, ते कुत्ता नहीं सी होना चाहिए ना दे घर है बिला वजह, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। ईवन गॉड हिमसैल्फ जिस बाग च आदम दे नाल गल्लां करना दा उत्थे भी है ऐसा। यू टॉक अबाउट द नोआज आर्क, सारे DNA प्रिजर्व कीते उन्हें जोड़ा जोड़ा करके। यू टॉक अबाउट द किंगडम, किंगडम कित्थे होनी है 1000 साल, कित्थे होनी, कित्थे होनी, जमीन तो होनी। हाँ, यू नो खुदा ने ये सब कुछ एक एकोसिस्टम डेवलप करने के लिए बनाया हुआ है। इट्स अ बैलेंस ऑफ द एकोसिस्टम, इट्स अ बैलेंस। ईवन तुसी भी जड़ियां बैठियां, तुसी भी भेडां जी, इन द स्पिरिट तू ही भेडा जी। In the ecosystem, I'm telling you, if they will be missed, they will be missed and the ecosystem will be disturbed. यसाया को शुक्र है, मैंने सुलेमान का यार मैं उत्ते गया सा, मैं देखा तो नहीं, लेकिन प्रॉफिट्स को तजर्बे थे। प्रॉफिट लिख रहा है उसको यसाया किनवें बाब च 11वें बाब च, वो कहता भेड़िया भेड़ दे नाल बैठा होएगा। द रेस्टोरेशन ऑफ द एनिमल किंगडम। हमारी कैप्सी वॉज वेरी नाइस पेट, द वेरी वेरी नाइस। अब तो वो ट्रेंड इतनी थी, मेच्योर इतनी थी। हाँ, सेहन में से स्मेल हमारी गलती की वजह से आती थी। क्यों? क्योंकि मैं उसे वॉक तीनों टाइम नहीं था करवाता, क्योंकि हम घर से गायब रहते थे और वो सफ़र किया हमारी वजह से। मैंने खुदा से माफ़ी मांगी। एक्चुअली शी वॉज ए सोल, उसने सफ़र किया मेरी वजह से, मिनिस्ट्री की वजह। मैंने अगों फिक्र से बच्चे भी आ जाएंगे, मैं अगों इंग्लैंड चले जाना है 2 महीने वास्ते, 1.5 महीने वास्ते, तो पिछों की होएगा ना। तो समहाउ खुदा के साथ मोहब्बत रखने वाले के लिए सब चीज़ें भलाई पैदा करती हैं। वो तो निकल ही आएगी मेरे लिए भलाई। बट मिले ये वाला यसाया 11वें बाब से किए, बस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा। सुनो ध्यान ना। और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे। कि 2000 ईयर रेन दे विच बादशाह जिदन यसू जमीन ते लै गएगा, ये सारे इत्थे ही होने जे ते डिलीवर्ड होने जे। जिन्हों जीसस ने बोला जब मुनादी करने के लिए, तो जीसस ने नहीं कहा इंसानों को मुनादी कहा। ही सेड दैट जाओ सब खल्क को, इंग्लिश जाके पढ़ना तो लिखा क्रिएशन क्रिएचर्स नु गो एंड प्रीच। कभी तुहां गां नूं कलाम सुनाया? तुहानूं लगदा नहीं? इन्हें इहदे किहड़े कान ने? दे नीड डिलीवरेंस। लिखा मखलूकात कमाल आरज़ू से, नॉट ह्यूमन। रोमियो के खाते लिखा मखलूकात कमाल आरज़ू से, खुदा के बेटों की
जाहिर होने की राह, क्रिएशन ग्रोनिंग इन लेबर पेन्स, एग्नी। हमारी वाली कैप्सी हमारे साथ होने की वजह से शी वाज नॉट अ ग्रोनिंग बिच, वाज वेरी परफेक्ट बिच फॉर अस। आई कैन गिव यू स्क्रिप्चर्स ओवर स्क्रिप्चर, आई एम टेलिंग यू। डू यू नो योर गॉड, जिन्हें ताड़े नाल ते प्रॉफिट नूह दे नाल अहद बने, उन्हें जानवरां ने भी बने। डू यू नो, जहाँ भला लभ उस हवाले नूं पैदाइश की किताब 9वें बाब च या 10वें च होना। माय गुडनेस, एक हवाला सुलेमान पढ़ो आप, मुकाशफा की किताब 5वें बाब की 13वीं आयत। और जे कोई रखना चाहते या जानवर तो अंडरस्टैंडिंग ना रखो, तुम समझ हो एज ए ईमानदार की है। अपनी जरा सुनो, मैं अपने अहद को ले सुन, जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के कि दरमियान, किदे ना हर तरह के God is in covenant with the Capsi. You should have peace now. Your God ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਵਨੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਵਨੈਂਟ ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ a God, a spirit God. You don't know God. You don't know. ਇਸ ਲਈ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ, ਆ ਪਾਦਰੀ ਨਵੀਦ। You don't know ਪਾਦਰੀ ਨਵੀਦ even. ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ। Read it ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ? हर तरह के जानदार के दरमियान है। ਕਿਹੜੇ हर तरह ਓਕੇ याद करूंगा। ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? याद ਕੀ ਭਲਾ? अहद ਅਹਿਦ, ਮੇਰਾ ਕਵਨੈਂਟ। हाँ आगे, और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफान फिर ना होगा। सो दे आर इन द कवनेंट। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਰੇਨਬੋ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਜੋ ਇਸ ਨਹੀਂ मुकाशफा 5वां बाब 13। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समुंदर की सब मखलूकात को किना नु किथे फिर पढ़ी देना, सुनिया नहीं। फिर मैंने आसमान आसमान ते भी कुछ है जी, और जमीन ना तुहां ध्यान नहीं दिता गल ते। क्रिएशनस किथे ने, तू ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਸਦੇ। You need to visit heaven. Go. पॉल को अंडरस्टैंडिंग थी, कहता सब चीज़ां रेप्लीकेशनस ने, शैडोज ने। जैनवन मन तुहानूं उत्ते लभणगे। पढ़ी इन्हूं फिनिश करने, चल हुण मज़ा आएगा अगे। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समुंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है। ले जेड़ा रेवलेशन तानू नहीं गा ना, कईयां नूं चर्च जिन्हां दे मूँह चों प्रस्तिश नहीं निकलदी, कह के अक जांदी, थक जांदी है। ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਲਵੋ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣਿਆ? उसकी और बर्रा की हमद, they have the revelation of the lamb of, और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद। people of God. So next time when you see a कुत्ती या कुत्ता को बाहर हो तो उन्हें वट्टा मार के ना कहना। I'm telling you, they are creatures, suffer कर रहे हैं वो, they are in pain, Satan दी वजह ना। snakes तो Satan को represent करते हैं, तो Who told you? पैदाइश में लिखा है कि
और जब यीशु मसीह के पास भी तो वो सांप की सूरत में ही शैतान आया। दैट सरपंट ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜੱਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। The judgment is done. You know there is a spirit behind. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। Your question is good. हर चीज़ के पीछे एक स्पिरिट है और वो स्पिरिट रिप्रेजेंट कर रही है वो पुराना अजदहा। दैट इज़ नॉट द फिजिकल वन, दैट इज़ द स्पिरिट वन। उस स्पिरिट ने स्पिरिट को लिया, बॉडी को लिया आकर, उसका उसमें कोई कसूर नहीं है, वो पोजेस हो गया, उन्हें सुनी सुने आ गया। सिमिलरली विद हैपनिंग विद द पीपल। यू थिंक अबाउट जब खुदा डिलीवरेंस करेगा ज़मीन की, कर्स रिमूव होगी ज़मीन की, किंगडम की, सारी जानदारों की, दे विल बी डिलीवर्ड। इट्स जस्ट फॉर अस कि असा ईमान लिया यसू ते। इट्स जस्ट फॉर अस, उन्होंने ये भी नहीं लिया की जरूरत। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अस कि असी ज़ाहिर हो जाइए एंड दे विल बी डिलीवर्ड। और मखलूक़ात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह तकती है। बेटे ज़ाहिर हो जाए दे विल बी डिलीवर्ड। आई नो कैप्सी साढ़े घर आके इज डिलीवर्ड। मेरा पैट ढूंढ दिया। It's just the manifestation of the sons of God, not the Son of God. You know the scriptures. It's not the Son of God, the Lord Jesus Christ, it's the sons of Makhlukat. Creation is delivered. For me, our pet is safe, is secure now. तकलीफ में से वो गुजरी है, दुख में से गुजरी, बट नाउ शी इज़ ओके। और आई नो सुलेमान ने बादशाह ने लिखा ना, उन्होंने जिन्नी को समझ सी। नॉट एवरी रेवलेशन इज़ अ कंप्लीट रेवलेशन, आई एम टेलिंग यू। कहता कौन जानता इंसान की रूह कित्थे जाती है, तो हमान की थले जाती, कौन जानता। पढ़ी हो शायद ना, लभोगे वाज की किताब। कौन जानता इंसान की रूह उत्ते जाती है तो हैवान दी थले। कौन जानता है कि इंसान की रूह ऊपर चढ़ती है लै उन्होंने भाई यही नहीं पता, और हैवान की रूह जमीन की तरफ नीचे। सो इतना वो जानता कि ये रूहें हैं, पर उन्होंने ये नहीं पता कि जाते कितने। सो ये उसकी एज तक की लिमिटेशन है, उसको इतना रेवलेशन था। हाँ, सो द एनिमल्स बादशाही में यूज़ हुए हैं, किंगडम में यूज़ हुए हैं, खुदा की बादशाही में। डू यू नो you read about that donkey। हाँ, बलाम दे नूं वेख लो। You read about that fish जिन्हें यूना नूं प्रिजर्व भी किया है। तुसीं वेंदे जे खा गई, आई नो चबा देंदी ना तो रग पता जाता यूना, उन्हें प्रिजर्व किया तूफान, उन्हें जर्नी घटा देता है, कट शॉर्ट करा देता है, छेती पहुँचा देता है। एनिमल्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड। आई लर्न, मैं आपको स्क्रिप्चर दे सकता हूँ बट बिकॉज ऑफ टाइम आई एम नॉट शेयरिंग मच। आई टोल्ड यू दैट शी वॉज माई टीचर, आई वॉज लर्निंग। बाइबल में लिखा हुआ है, ये यूब कहता जा जानवरों को सीख, माना को सीख। जीसस एम नहीं कहता तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर चला उठणगे। इवन द स्टोन्स हैव स्पिरिट। एवरी क्रिएशन हैव स्पिरिट। साउंड तो डेगरा नहीं आएगा, वखरी गल, लेकिन दे हैव अ स्पिरिट। हेलो, कहते जी कि नहीं? सो आप सब लोगों ने जितने मुझे फ़ोन करने की कोशिश की, जिनके तो मैंने अटेंड कर लिए ओके, बट जिन्होंने हमसे इजहार क्या किया है, हमदर्दी की है या अफसोस करने की कोशिश की है, हम अप्रिशिएट करते हैं आपके लव को। आपने मुझे या मेरी बीवी को कंसोल करने की कोशिश की है। आपको पता, लास्ट संडे मैं बोल रहा था कि मैं किसी जनाजे पर कलाम सुनाऊंगा तो योर टीयर्स विल बी। द मोमेंट आई सेड, आई हर्ड इन माई स्पिरिट, गेट रेडी। आई हर्ड सिटिंग है, गेट रेडी, एंड आई प्रेड विद इन मी। लै भी भाई फस गया तू पतरस वांगू। उन्हें कहा मैं तेरा इनकार नहीं करांगा, तो अगले मोमेंट फस गया सी। सो यू व्हाट यू स्पीक, यू आर टेस्टेड, ऑन द मोमेंट। I knew and I kept praying
ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਇਸ स्टेटमेंट ਨੂੰ दफा करने लगे। आई kept praying। ऑब्वियसली पैसे का नुकसान हुआ है, 2-2.5 लाख की तो वो बिकती थी। अब मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो प्राइसलेस थी, उसकी कीमत कोई नहीं थी। और बच्चे भी सारे सेल होते तो वो 40-40 हज़ार का बिक जाना था। बड़े साइज़ के बच्चे थे उसके। 6 बच्चे उसने दिए, 6 के 6 कलर्स उसके डिफरेंट थे। और ये भी यूनिकनेस थी कैप्सी की। और ये हर एक कुत्ती जनी पूरी दुनिया जनी मैं कभी देखी है। 6 बच्चे सिर्फ, तो 6 के 6 डिफरेंट कलर्स। इट्स अ यूनिकनेस एंड आई नो वो साढ़े घर रहने की वजह से समवेयर मुझसे हुई है, कुछ कुताही हुई है, क्योंकि मैं जिनसे सीख रहा था ब्रीडिंग का, उन्होंने मुझे मिसगाइड किया, डॉक्टर ने भी मिसगाइड किया, जिसकी वजह से उसकी जान गई है। और मैंने खुदा से माफ़ी मांगी है, क्योंकि ये उसकी क्रिएशन के साथ ज़्यादती हो गई और वो हमारे घर पे गई है। एंड आई लर्न अ लॉट उसके जाने से भी, उसके आने से भी मैंने बड़ा कुछ सीखा, उसके हमारे साथ रहने से भी और उसके जाने से भी। जे ना हो जाती तो मैं तुहानू अज टीच नहीं सी करना। सही गल जो मैं तुहानू दस रहा, मैं कभी जानवरों के चर्च कलाम नहीं सुनाना, लेकिन 15 मिनट जोड़े मैं तुहानू शेयर किए ने, ये जे वो जान की वजह ने। और मैं की कहां, फिर शुक्रिया ही अदा करा खुदा का कि वो रही है, बड़ा कुछ सिखा गई है, और जान लगे मैं कुछ सिखा गई है। आई लर्न अ लॉट। सो आई एम इन अ पीस। थैंक यू सो मच आप लोगों ने, जितनों ने मदद किया, ख़ासतौर पर उसकी लेबर के लिए मुझे बड़ा मेडिकल का सामान ला के दिया था। और बहन मार्था, बहन निदा, शाइना भी थी इधर, शाइना ने भी कुछ दिया था, सलोमी ने भी पार्टिसिपेट किया बीच में। तो चीज़ें मेडिकली कुछ प्रोवाइड की गई थी, लेकिन वो उसकी है ही नहीं थी। पीपल ऑफ गॉड, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन होए तो अपने कोल ही रखो, इन्ना बथेरा जिन्ना दस दिता है। तो असी वापस आवांगे रैप्चर रेडीनेस से। कीप प्रेइंग फॉर अस, हमारे लिए दुआ करते रहे। मेरा मिनिस्ट्री टूर है, मुझे नारोवाल जाना है, सियालकोट जाना है, हमारे लिए दुआ करते रहिएगा। ओके ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दुआ करेंगे।